मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। There are two greatest days of your life. There are two greatest days of your life. Number one is the day when you are born, जिस दिन आप पैदा होते हैं. Number two is when you found out what your purpose is. आपका purpose क्या है इस दुनिया में, इस धरती में, आपका काम क्या है. नंबर वन तो हो चुका है, आप पैदा हो चुके हैं, राइट. बट वॉट अबाउट नंबर टू? मेजॉरिटी ऑफ पीपल आउट देयर आर क्लूलेस इन देयर लाइफ. उनको पता ही नहीं है कि उनका पर्पस क्या है. अगर आपको पता है कि आपका पर्पस क्या है, आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कहां जाना है, मुझे क्या प्राप्त करना है, देन कांग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी रेस में बहुत आगे चल रहे हैं. बट आई एम टॉकिंग टू द पीपल आउट देयर, जो 90% पीपल जो क्लूलेस हैं, उनको कुछ नहीं आइडिया कि एक्चुअल में करना क्या है मुझे इस लाइफ में. मैं बस भाग रहा हूं, एक रेस में भाग रहा हूं जिसकी एंड रिजल्ट, जो एंड लाइन है, वो मुझे नहीं पता. बस मैं भाग रहा हूं. क्यों? बिकॉज लोग भाग रहे हैं, तो चलो मैं भी भागता हूं. तो आज की वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से, जिससे मुझे शायद क्लैरिटी मिलेगी कि व्हाट इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ माय लाइफ, और क्या मैं उसमें वर्क कर सकता हूं और जिंदगी में सक्सेसफुल और हैप्पी रह सकता हूं. लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने न्यूज़लेटर का लिंक डाला हुआ है. हर संडे को मैं मोटिवेशनल ईमेल्स भेजता हूं. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके अपना ईमेल जरूर भेजिए, सो दैट संडे को हम लोग मोटिवेटेड और रह पाए. आई एम श्योर आपने अपने आप से कई बार ये सवाल पूछा होगा कि एक्चुअल में मेरा पैशन क्या है, मेरा लाइफ में पर्पस क्या है, मैं एक्चुअली करने क्या आया हूं इस दुनिया में, राइट. तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं बाय आस्किंग 5 क्वेश्चन जो मुझे क्लैरिटी और अच्छे से देगा. नंबर 1 इज, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दिस वर्ल्ड? मैं इस समय थोड़ा सा शायद पेसिमिस्टिक या थोड़ा सा डीमोटिवेटेड साउंड करूंगा, बट इस वर्ल्ड में अगर आपको कुछ जिंदगी में उखाड़ना है ना, तो आपको काफी चीजें सैक्रिफाइस करनी ही पड़ेंगी. There are a lot of things if you want to achieve in your life, then you have to sacrifice a lot of things in your life. चाहे वो आपका टाइम हो, चाहे आपकी वो फैमिली हो, चाहे आपका फ्रेंड्स हो, चाहे आपका वो मी टाइम हो, बट आपको वो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा. Everything in this world comes with a price. So are you able to tolerate that sacrifice जो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, राइट, और अगर आप फेलियर से डरते हैं, अगर आप फेलियर्स हैंडल नहीं कर पाते तो आप कितनी दूर तक जाएंगे? नहीं जा पाएंगे, बिकॉज एंटरप्रेन्योर जर्नी में इंसान फेल होता ही होता है. अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, अगर आप एक पेंटिंग बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं बार बार 100 बार नहीं 1000 बार, और अगर आपको यही लग रहा है कि मैं तो एक फेलियर हूं, हो सकता है 1001 के बाद आपको वो सक्सेस मिले, बट आपने तो ऑलरेडी क्विट कर दिया है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू टॉलरेट दैट फेलियर इन योर लाइफ. तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. दिस वर्ल्ड इज अ क्रूअल प्लेस जहां पे आपको फेलियर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, सैक्रिफाइसेस आपको करनी ही पड़ेंगी. अगर आप रेडी हैं फेलियर्स के लिए, रिजेक्शंस के लिए, देन इट्स फाइन, आप वर्क करिए. इफ यू आर नॉट, देन डोंट स्टार्ट, बिकॉज दिस वर्ल्ड विल ड्रैग यू डाउन. आपको वो नीचे गिराएगा ही गिराएगा. अगर आप में हिम्मत नहीं है उठने की, then it's no point in starting towards your passion-driven journey. Number 2 question that you need to ask is, do you remember your 7-year-old self? जब मैं 7 साल का था तो मैं स्टोरीज लिखता था. एक मुझे याद है बहुत अच्छे से कि एक छोटी सी डायरी थी मेरे पास और एक नॉर्मल सा पेन था, और जहां पे मैं छोटी छोटी स्टोरीज लिखता था, कुछ भी जो भी मन आया. और विद टाइम आई टेंड टू रियलाइज, अब जब मैं सोचता हूं वो चीज तो मुझे रिफ्लेक्ट होता है कि वो मैंने छोड़ा क्यों, और मेरे पास उसका कोई भी आंसर नहीं है. मेरे पास बिल्कुल भी, मैं क्लूलेस हूं, मुझे नहीं पता मैंने वो लिखना क्यों बंद किया. आई एम श्योर जब आप 7 साल के थे तो आपको कोई चीज बहुत पसंद थी करने के लिए, और वो इंसान क्यों करता था? ऑफकोर्स किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, कि फैमिली और फ्रेंड्स को अपने दिखाने के लिए कि देखो मैं लिखता हूं. ऑफकोर्स नॉट, मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था. हम लोग क्यों करते हैं? बिकॉज वी लव टू डू दैट थिंग. आपका भी कुछ ना कुछ था. 7 साल के जब आप थे तो कुछ ना कुछ करते थे जो बहुत मजा आता था करने के लिए, बट वो अब छूट चुका है. जब आप बड़े हुए तो आपको रियलाइज हुआ कि लाइफ तो बड़ी डिफरेंट है, बिकॉज जो हमारी सोसाइटी है उसने हमको समझाया कि आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको जॉब करनी है, यही जिंदगी है. और हम इसी में लग गए, यही रेस में हम भाग रहे हैं. अब अगर मैं सोच रहा हूं तो वो जो 7 साल का था मैं, वो अब मुझसे सवाल पूछ रहा है कि तुमने वो क्यों नहीं स्टार्ट किया. और जब मैं मिड-20s में था तो वो फिर से ख्याल आया कि हाँ यार, मुझे लिखना बहुत पसंद है, आई लव टू राइट, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं. तो मैंने अपने 7-year-old सेल्फ को बोला कि कोई भी बुक्स नहीं पढ़ता है आजकल, इसमें पैसा नहीं कमाया जा सकता. I was so wrong. I was so wrong. I wrote a novel. It's a best selling. I'm getting monetized from it. I was so wrong. तो क्या जो आपका 7-year-old सेल्फ है, जो कुछ करना चाहता था, क्या आपने वो चीज खत्म कर दी है? कुछ ऐसा है जो आप स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज वो 7 साल का बच्चा रो रहा है, तुम वो कर सकते थे, तुमने उसको किया नहीं.
बट अगर तुम पैशन ड्रिवन हो, तुमको अपनी जिंदगी अपने दम पे चलानी है, यू वॉन्ट टू बी द CEO ऑफ योर ओन लाइफ, यू वॉन्ट हैप्पीनेस, तो उसको करना शुरू कर दो. Number third question that you need to ask is, how do you want to be remembered? Do you want to be remembered just like a person जो एक सोफे में बैठ के आराम से दिन भर नेटफ्लिक्स देखता है? या you want to be remembered for your own creativity, for your own art, for your own true personality? अगर ऐसा है तो अपनी पर्सनालिटी बनाना शुरू करो. और वो कैसे होगी? When you find your own passion. जब आप अपनी स्पेस फाइंड करोगे. आप हो कौन? Do you even realize this question? अगर नहीं पता तो पता करना शुरू करो, उस पर वर्क करना शुरू करो. आई एम श्योर जब आप बच्चे थे तो आप किसी ना किसी पे बहुत आइडलाइज करते थे. आर यू बिकमिंग वन राइट नाउ, और यू जस्ट लॉस्ट इन द क्राउड जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन आउट देयर? द मोमेंट यू गोना रियलाइज कि मुझे अपनी लेगेसी बनानी है, तो वो पैशन ड्रिवन ऑटोमेटिकली हो जाएगी. बिकॉज लेगेसी पैशन से ही बनती है. ऑल द पैशनेट पीपल आउट देयर जिसने कुछ किया है वो अपनी लेगेसी बना चुके हैं. और आने वाले टाइम में जब शायद आपके बच्चे होंगे, तो अगर वो आपकी तरह नहीं बनना चाहते हैं, वो भी अपनी टाइम के विराट कोहली या एक मुकेश अंबानी बनना चाहते हैं, then you probably failed in your life. Number fourth question is how you gonna save the world. इस वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं. अब आपको अपना एक नीश फाइंड करना है कि ये मेरा पैशन है, ये मैं वर्क करना चाहता हूं इस पे, मैं अपनी लाइफ इसी पे ड्रिवन रहना चाहता हूं. अब इस नीश पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, बिकॉज इवेंचुअली जो हमारी लाइफ है, इट्स हार्ड एंड इट्स मेस्ड अप. Eventually we're gonna die, right? उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी. You have to work upon that problem. You have to be people centric. आपको people को अंडरस्टैंड करना है, लोगों को अंडरस्टैंड करना, उनको संभालना है, उनको पहचाना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं. I can help you out in understanding कि इस प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर निकलूं. Everybody wants to be a superhero, right? You can be one. You can save this world. Just by niching down towards your own passion, और वहां से लोगों को निकालना शुरू कर दो. The moment you're gonna do this, your life will be full of passion driven, जहां से तुम पैसे आराम से कमा सकते हो. You can have a name of your own self, and you can change your entire life in no way. Start working, care for people. Eventually it will take time, but सही रोड पे चलना वो ज्यादा जरूरी है. रास्ता एंड रिजल्ट तो आपको मिल ही जाएगा. The last question that you need to ask yourself is, can you achieve your dreams? Our mind is full of negativity and everybody has a dream. कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके पास ड्रीम ना हो, जिसके पास कोई गोल ना हो. बट हम लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव ड्रिवन रहते हैं. हम अपने आप से सवाल पूछते हैं, यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. ऑलरेडी हम अपना जो सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं वही नेगेटिविटी से कर रहे हैं. क्या मैं उसको ऑपोजिट कर सकता हूं? What if I have already achieved that thing? तब कैसा होगा? तब कैसा लगेगा? It feels good, right? It feels good. And when you're going to ask yourself, how I'm going to change this world? Not कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं ये कैसे करूंगा, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड लग जाता है वो सोचने में कि अब मुझे करना क्या है. एंड व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट वर्किंग, तो कहीं ना कहीं से आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी. आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको ऐसे अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे. इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट. यू हैव टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड इन अ वे टुवर्ड्स पॉजिटिविटी. येस, आई कैन अचीव माई ड्रीम नो मैटर वॉट, कि वो कितना भी इम्पॉसिबल लग रहा हो इस समय. एवरीथिंग विच द पीपल हैव सक्सीड, वो स्टार्टिंग में इम्पॉसिबल लगती थी, बट उन लोगों ने अचीव किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बट हमको पैशन ड्रिवन रहना ही रहना है. ये 5 क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए, एनालाइज करिए अपनी लाइफ को, एंड आई कैन assure you can change your entire life in no given time. Work upon this and I want to see you at the top. I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा and I hope आप इस पर वर्क करेंगे. Let me know in the comment section आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर आप नए हैं चैनल पे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, hit the bell icon so that जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.